हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टीचर की जो एग्ज़ाम हो रही है, उसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको वन बाय वन उनका ओरियो ले रहे हैं और उसके बाद में उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका, वो है आपका क्या है, सेट है। देखिए, सेट क्या रहता है और किस तरीके से उसे डिफाइन किया जाता है। तो ये है सेट। सेट की डेफिनेशन होती है, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इसमें क्या होता है, जो डिफाइंड रहनी चाहिए, जो वैल्यूज़ है वो पर्टिकुलर ऐसा है कि इनफाइनाइट वैल्यूज ही नहीं आनी चाहिए। ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट given any set and an object it is possible to decide whether it is present or not present in the set। मतलब क्या है कि हमें क्लियर रहना चाहिए कि ये सेट के अंदर प्रेजेंट रहेगा या नहीं प्रेजेंट रहेगा। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो सेट होगा उसे हमेशा किस में डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। और जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे उनको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर आपने सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ए इज इक्वल टू इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1 2 3 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये हमेशा किस में रहता है, स्मॉल लेटर में रहता है। और जो आपका सेट होता है वो किस में रहता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फिर देखिए, एलिमेंट ऑफ सेट, द ऑब्जेक्ट कंटेनिंग इन ए सेट। जो भी ऑब्जेक्ट है सेट के अंदर में रहते हैं उनको सबको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। अदरवाइज क्या बोलते हैं, द मेंबर ऑफ द, सॉरी, मेंबर ऑफ द क्या बोला जाएगा, सेट बोला जाएगा। या तो इनको एलिमेंट बोलोगे और या मेंबर ऑफ द सेट बोलोगे। जो एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ सेट है इनको हमेशा जो अल्फ़ाबेट है उसमें स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। आगे आता है नोटेशन। अगर कोई भी एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसको बिलोंग्स टू से लिखा जाता है इस तरीके से। जैसे इफ ए इज एनी सेट एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कैपिटल ए कोई सेट है और उसका स्मॉल ए कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वी राइट ए बिलोंग्स टू ए एंड रीड ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो इस बिलोंग्स टू से दिखाया जाएगा और इसका मतलब है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब स्मॉल ए है वो कैपिटल ए जो सेट है उसका क्या है, एलिमेंट है। इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट, अगर नहीं रहता है एलिमेंट तो उसमें क्या है, जो बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है उसको क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो स्मॉल ए है वो ए के अंदर में अवेलेबल नहीं है। आगे देखिए, जो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, आपने पढ़ा है द टू मेथड ऑफ द डिस्क्राइबिंग ए सेट आर एज फॉलोज। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, इनमरेशन मेथड भी बोलते हैं। न्यूमरेशन मेथड भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं और एक टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इन दिस मेथड ए इज सेट डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट। अगर जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर में, जैसे मान लिया कोई सेट के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 तक एलिमेंट है और उनको सबको आप दिखा रहे हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, रोस्टर फॉर्म बोला जाएगा। मतलब जितने भी एलिमेंट है अगर आप उन सबको राइट डाउन कर रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोला जाएगा, टेबुलर फॉर्म बोला जाएगा, इन्यूमरेशन मेथड बोला जाएगा। अब यह है द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स है, ए ई आई ओ यू, अगर कंप्लीट दिखाया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, रोस्टर फॉर्म बोला जाएगा। अब आता है अगला ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो कंप्लीट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, कंप्लीट जो एलिमेंट है उनको दिखाया नहीं जाता है। जैसे अगर आपके पास में 1 से लेके 8 तक के एलिमेंट है तो उनको ऐसे लिख दिया जाएगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे एक्स, वेयर एक्स है वो बिलोंग कर रहा है किसे, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर है वो लेस देन इक्वल है कितना, 8। अरे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स विच सेटिस्फाई ए गिवन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट बाय, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देख लीजिए, वेयर द सिंबल और स्टैंड्स फॉर सच दैट बी एक्स मीन्स एक्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पी, जो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। या अदरवाइज अगर ए ई आई ओ यू है तो इसे लिखा जाएगा एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू द वोवेल्स ऑफ ए अल्फाबेट। आगे देखिए एग्जाम्पल, ए सेट ऑफ वोवेल। अगर आपको सेट ऑफ वोवेल लिखना है तो इस तरीके से, ए सेट ऑफ वोवेल आप इस तरीके से लिखते हो तो उसको कौन सा मेथड बोला जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाएगा। और अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिख दोगे ए ई आई ओ और क्या लिख दोगे, यू, तो इसे क्या बन जाएगा, आपका रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर अगर आप लिख रहे हो वे, तो आप एक्स इज इक्वल टू 2n, अगर किसी को भी वैल्यू को अगर 2 से मल्टीपल कैसे करा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। आता है रिमार्क्स।
रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैज़ नो इफेक्ट, अगर सेट के अंदर में एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा है तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। फिर है ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट इज इमेटेरियल, आप ए ई आई और यू जो वोवेल्स हैं उनको किसी तरीके से लिख सकते हो, आई को पहले लिख सकते हो, ई को पहले लिख सकते हो, ए को पहले लिख सकते हो, ओ को पहले लिख सकते हो। तो इसमें आगे पीछे लिखने का कोई मैटर नहीं करता है, जो वोवेल्स होते हैं उनको आप अल्फ़ाबेटिकली नॉर्म किसी भी तरीके से लिख सकते हो। मतलब क्या है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनको राइट डाउन करना कोई इमेटेरियल है, मतलब उस पर बिना तुक की बात है, कुछ उसमें आप किसी को भी आगे किसी को भी पीछे कह सकते हो, सारे ही सेट रहते हैं। सिंबल यूज्ड फॉर सम सेट्स, अब देखिए कुछ सेट होते हैं उनके लिए क्या सिंबल यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा डाउट वाली चीज़ रहती थी जब 11th क्लास में पढ़ते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ द रियल नंबर, व्हाट इज़ द इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज़ द रेशनल नंबर, व्हाट इज़ द इरेशनल नंबर, व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको सारे नंबर्स का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखिए एन इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो एन इजिकल टू सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, सिंबल यूज्ड फॉर सम सेट। जेड और आई, जेड क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर डब्ल्यू इजिकल टू सेट ऑफ द होल नंबर्स, तो होल नंबर का सेट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, रियल नंबर का किस से आएगा, कॉम्प्लेक्स का किस तरीके से आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है टाइप ऑफ सेट, तो जनरली है वो सेट है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइनाइट सेट, एक होते हैं इनफाइनाइट सेट। तो है ए सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड वन बाय वन विद द काउंटिंग कमिंग टू एन एंड, और द सेट इज वॉइड सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। अगर किसी भी सेट के अंदर में जो वोवेल्स जो एलिमेंट्स हैं अगर वो फिक्स्ड है, मतलब क्या है कि उनमें कम ज़्यादा, मतलब कि आप उसको बता सकते हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, हमेशा द फाइनाइट सेट्स बोला जाएगा। तो फाइनाइट सेट हो गया ये AEIOU। आगे आता है एक्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी एक क्या है, फाइनाइट सेट है, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के सारे सिटीजन्स आ जाते हैं। आगे आता है इनफाइनाइट सेट, ए सेट इन विच काउंटिंग ऑफ द ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन डज नॉट कम टू एन एंड इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, काउंटिंग नहीं होती। एक्स इज एन ओड इंटीजर, अब इंटीजर होता है आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे क्या रहते हैं, इंटीजर रहते हैं। मतलब क्या है कि आप इनको काउंट ऑफ नहीं कर सकते। फिर आता है एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। अब यहाँ पर ये देख लेना इनफाइनाइट सेट कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइट सेट है, इंटीजर्स है वो इनफाइनाइट सेट है, जो क्यूसेंट है वो इनफाइनाइट सेट है, जो रेशनल नंबर है वो इनफाइनाइट सेट है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। हो सकता है मे बी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। जब लिख दिया है कि सेट थ्योरी में से क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें क्लेम नहीं कर पाओगे कि ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिए एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट क्या होते हैं, ए सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ए सेट इन विच कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसे क्या बोला जाएगा, नल सेट बोला जाएगा, वॉइड सेट बोला जाएगा, या एम्प्टी सेट बोला जाएगा। और एम्प्टी सेट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करोगे, एम्प्टी सेट को हमेशा 5 से डिनोट करते हैं। और एम्प्टी सेट को सिंबल ये भी रहता है, क्या रहता है, जो आपका कर्ली ब्रैकेट रहता है उसको क्या करते थे यहाँ पे इस तरीके से। आप कमेंट में बताइए मेरे को कि दोनों जो 3 ब्रैकेट रहते हैं, एक होता है इस तरीके से, एक होता है इस तरीके से, और एक होता है इस तरीके से, कौन सा ब्रैकेट कब यूज़ करते हैं और किस टाइम में काम आता है इसको। अब देखिए एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट आपने बता दिया यहाँ पर। आगे आता है एग्जाम्पल, ऑर्डर और कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट द नंबर। अब देखिए एग्जाम्पल 1 देखिए एक्स 3x + 1 इज इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब देखिए 3x + 1 इज इक्वल टू 0 को अगर आप सोल्व आउट करते हो तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू आ रहा है -1/3। लेकिन आपको बोल रहा है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पर -1/3 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं क्यों करता, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, अरे 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर -1/3 बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या बनेगा, x एक ये बनेगा एक नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट आप उसको बोल सकते हो। दूसरा आपका जो बोल रहा है आपको, दूसरा आपको बोल रहा है ए इज इक्वल टू x² + 4 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। आपको पता है x² इज इक्वल टू होगा -4 और x इज इक्वल टू आएगा +-2 आयोटा, जो कि क्या हो जाएगा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जो रियल नंबर नहीं रहेगा। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक नल सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा।
अरे करेगा नहीं करेगा, तो ये भी क्या है कि नल सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। फिर आता है ऑर्डर और कार्डिनल नंबर और ये फाइनाइट सेट। ऑर्डर और कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, एक सेकेंड। आगे आता है ऑर्डर और कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सेट। अगर किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल है उसे क्या बोला जाएगा, उसका ऑर्डर बोला जाएगा। इट इज डिनोटेड बाई ओ ए। अरे जो ऑर्डर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, ओ ओब्लिक ए से डिनोट करते हैं, सॉरी ओ ए से डिनोट किया जाएगा। और उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, अगर एन ए लिखा हुआ है इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि जितने एलिमेंट अवेलेबल रहते हैं वही क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। ए सेट कंटेनिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। अगर किसी भी सेट के अंदर में एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसे बोला जाएगा नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। और अगर सिंगल एलिमेंट अवेलेबल है तो उसे क्या बोला जाएगा, सिंगलटन सेट बोला जाएगा। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए ए इज इक्वल टू 1 इज ए सिंगलटन सेट, ए इज इक्वल टू 1 अब है इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल रिटर्न बाय एज ए इज इक्वल टू बी। दो सेट को इक्वल सेट बोला जाएगा, ए इज इक्वल टू बी if every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A। अगर दो सारे के सारे एलिमेंट दोनों के क्या है, कॉमन है, तो उसे क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट बोला जाएगा। टू सेट्स A and B are said to be equal written as A is equal to B if every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A। thus A is equal to B, A is equal to B। if X बिलोंग कर रहा है A से और X बिलोंग कर रहा है B से, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2 4 6 एंड बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2n एंड एन इज बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, आपको बी सेट को अगर आप किस में लिखोगे, अगर ये सेट रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो भी क्या है, ए टाइप में बन जाएगा। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट से बोला जाएगा। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 2 2 3 4 देन ए इज इक्वल टू बी सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। मैंने आपको पहले भी आपको ये बताया है कि किसी का भी रिपीटेशन करने का सेट के अंदर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसका ऑर्डर को आप आगे पीछे लिख रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया आपकी जो पोजीशन होती है एलिमेंट की कोई फिक्स नहीं रहती है, किसी भी सेट के अंदर में कहीं भी आप उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि 3 2 2 अगर 50 बार भी लिख दोगे तब भी ए और बी क्या रहेगा, इक्वल सेट रहेगा। बस ये है कि 2 3 4 अगर ए में आ रहा है तो 2 3 4 बी में भी रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट। फिर आता है सबसेट। अगर कोई सेट ए है और एक सेट बी है, अगर बी के सारे एलिमेंट है वो ए में अवेलेबल है तो उसे क्या बोलते हैं, बी को ए का क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी एंड रिटर्न एज ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो सबसेट का सिंबल होता है वो होता है ये वाला, ए सबसेट है, बी इज आल्सो रीड एज ए इज कंटेंट इन बी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने क्या बताया आपको, एक सेट सबसेट है बी और एक सेट है ए। अगर ए के जितने भी एलिमेंट अगर बी में अवेलेबल है तो ए को क्या बोला जाएगा, बी का सबसेट बोला जाएगा और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब है ए इज सबसेट ऑफ बी इज आल्सो रिटर्न एज बी सबसेट ऑफ ए एंड इज रीड एज बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए और बी कंटेंट्स ए। आपको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस ये है कि मुंह उधर खुला हुआ होना चाहिए जिधर क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है। आगे इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 बी इज इक्वल टू 1 2 3, तो ए है कि 1 3 5 एलिमेंट है वो बी में अवेलेबल है, तो बी क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। सॉरी, ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। समझ में आ गया।
अब इफ ए इज इक्वल टू ये है, आपको यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ए में ए ई आई आ रहा है और बी में ए बी ई आई ओ आ रहा है। तो यहाँ पर ए है वो बी का सबसेट नहीं है, और जब सबसेट नहीं रहता है तो उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, क्रॉस में दिखाया जाता है। मैंने अभी बताया था कि अगर बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है तो उसको कैसे दिखाई देते हैं, क्रॉस में। तो हमेशा इसको कैसे में दिखाया जाएगा, क्रॉस में दिखाया जाएगा। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सारे के सारे सेट होते हैं वो खुद के क्या रहते हैं, सबसेट रहते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो रिमार्क है, रिमार्क पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब एम्प्टी सेट तो हमेशा रहता ही है, अरे एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं रहता, तो वो अपने आप का तो सबसेट ही रहना ही है, उसमें क्या डाउट करना है। ठीक है, फिर है ऑर्डर और कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनफाइनाइट सेट इज नेवर डिफाइंड। जो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है उसमें ऑर्डर और कार्डिनल नंबर का मतलब है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो वो किसके नहीं दिखाए जा सकते, इनफाइनाइट सेट होते हैं उनके नहीं दिखाए जाएंगे। अब आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, if A and B are two sets such that every element of A is also an element of B and there is at least one element in B which is not in A, then A is called a proper subset of B। मतलब क्या है कि दो सेट है A और B, अगर A के सारे एलिमेंट B के है में अवेलेबल है, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में अवेलेबल है लेकिन बी के सारे से एलिमेंट हैं वो ए में अवेलेबल नहीं है, तो ए को क्या बोला जाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। समझ में आ गया, यही बात है। अब यहाँ पर जो प्रॉपर सबसेट होता है उसको हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं। अरे ऊपर आपने देखा था कि वहाँ पर साथ में क्या आ रहा था, ये भी सिंबल आ रहा था, इक्वल का भी सिंबल आ रहा था ना। देखो ये इक्वल का भी सिंबल आ रहा था, ए इज ए सबसेट ऑफ बी में, लेकिन जब प्रॉपर रहता है तो वहां पर क्या है, इक्वल का सिंबल नहीं आएगा। देखो यहाँ पर इक्वल का सिंबल आ रहा था, लेकिन जब प्रॉपर रहेगा तो इक्वल का सिंबल नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है इम्प्रॉपर सबसेट। एनी नॉन एम्प्टी सेट ए हैज़ टू इम्प्रॉपर सबसेट फाई एंड ए इटसेल्फ। मतलब क्या है, जो फाई होता है वो सबका सबसेट होता है, आपको पता है फाई सबका सबसेट रहेगा, और जो खुद होगा इटसेल्फ होगा, मतलब खुद होगा, वो भी अपने आप का सबसेट रहेगा। तो फाई को और ए को अगर आप निकाल दिया जाए खुद को, तो जितना बचेंगे उनको क्या बोला जाएगा, प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। और फाई और जो खुद है इटसेल्फ है उसको क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। तो किसी के भी इम्प्रॉपर सबसेट क्या रहेगा, एक तो इटसेल्फ रहेगा मतलब खुद रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, फाई रहेगा। हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि फाई क्या रहता है, फाई क्या रहता है, हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट रहता है। अरे फाई क्या रहेगा, इम्प्रॉपर सबसेट रहेगा, और इटसेल्फ इम्प्रॉपर सबसेट रहेगा। फिर है क्लास ऑफ सेट्स ऑफ ए फैमिली ऑफ सेट। इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर सेट्स देमसेल्व्स देन सच ए सेट इज सेड टू बी क्लास ऑफ सेट्स और फैमिली ऑफ ए सेट्स। मतलब क्या है, किसी के सबसेट कितने हो सकते हैं तो ये बता रहा है। तो किसी के भी सबसेट है वो टू दी पावर एन हो सकते हैं। बस यहाँ पर अभी आएगा कहीं पर दिया हुआ, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको पहले ही कि क्लास ऑफ सेट्स कितने हो सकते हैं, टू दी पावर एन हो सकते हैं। अरे समझ में आ गया, टू दी पावर एन का मतलब है अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है तो उसके सबसेट हो सकते हैं टू दी पावर एन। अगर किसी सेट में जैसे नल सेट है, अरे नल सेट में कितने सबसेट हो सकते हैं, तो नल सेट में कोई सेट नहीं होता, तो टू दी पावर क्या कर दिया आपने, जीरो किया, तो उसका सबसेट कितना होगा, एक ही होगा। समझ में आ गया। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, टू दी पावर एन, मतलब जितने उसके एलिमेंट है उसको अगर टू दी पावर में लिख देते हो तो उसके कितने आ जाएंगे, सबसेट आ जाएंगे। अगर सबसेट का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लास ऑफ सेट्स बोलते हैं, और फैमिली ऑफ ए सेट बोलते हैं। आगे आता है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द नंबर सेम। अब देखिए इसमें है वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट तब बोला जाता है जब ए के सेम एलिमेंट बी के भी एलिमेंट है, और बी के सेम एलिमेंट ए के भी एलिमेंट है, तो उनको बोला जाता है इक्वल सेट। लेकिन द नंबर ऑफ एलिमेंट ए के और द नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अगर ये इक्वल है तो उसे बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। इक्विवेलेंट सेट किसको बोला जाता है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है कि इक्वल सेट बोला जाएगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट है, इक्वल सेट बोला जाएगा जो
ए के एलिमेंट है वो सेम है बी के, तो उसे बोला जाएगा इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट किसको बोला जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में अगर बराबर है तो उसे क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट सेट। जैसे ए इज इक्वल टू आपने 2 3 4 है, बी इज इक्वल टू ए बी सी है, इनमें एलिमेंट 3 3 है तो इसे इक्विवेलेंट बोला जाएगा, लेकिन इसको इक्वल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इक्वल सेट में क्या होता है 2 3 4 इसमें है तो आगे वाले में भी क्या रहना चाहिए? 2 3 4 ही रहना चाहिए। समझ में आ गया? फिर आता है पावर सेट, द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स। अब देखिए क्लास ऑफ सेट्स था, वैसे ही होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? जितने भी सबसेट हैं उनको अगर किसी सेट में राइट डाउन कर दिया जाए तो उसमें वह पावर सेट बोला जाएगा। द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट एंड इज डिनोटेड बाय PS। समझ में आ गया? अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो पावर सेट होता है उसमें कई बार पूछ लेता है कि कोई भी जैसे सेट दिया हुआ है 2 3 4 तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो सेम आपको पता है पावर सेट में क्या होता है, वो सबसेट ही तो होते हैं, तो जितने सबसेट होंगे वही क्या हो जाएंगे? पावर सेट के क्या हो जाएंगे? एलिमेंट हो जाएंगे। तो जैसे 1 2 आपको एक सेट दिया हुआ है तो उसके पावर सेट क्या होगा? तो इसके सबसेट पहले फाइंड आउट करो, तो 2 दी पावर कितना हो गया? 2, तो कितना हो गया? 4 इसके एलिमेंट होंगे, 5 1 2 1 2। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? आपका पावर सेट ही बन जाएगा। अगर किसी भी सबसेट को जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। द फैमिली ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट एंड इज डिनोटेड बाई PS। फिर देखिए फाई एंड S मतलब क्या है? आर द बोथ एलिमेंट ऑफ S। इसका मतलब है कि जो एम्प्टी सेट होता है और इटसेल्फ होता है वो हमेशा क्या रहता है? पावर सेट का क्या रहते हैं? एलिमेंट रहते हैं। दूसरा है इफ S इज ए वॉइड सेट फाई देन PS हैज जस्ट वन एलिमेंट फाई। मतलब क्या है? जो वॉइड सेट होता है उसके पावर सेट में भी कितना एलिमेंट रहता है? एक ही एलिमेंट रहता है, PS। दूसरा है इफ S इज इक्वल टू A, if S इज इक्वल टू A देन PS इज इक्वल टू 5A। मतलब क्या है? अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसके जो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे। इफ S इज ए फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट देन PS हैज 2 दी पावर n एलिमेंट। ये लिखी हुई आ गई चीज़, तो मैंने आपको ये बता भी दिया है कि 2 दी पावर n एलिमेंट रहते हैं किसमें? पावर सेट में। आगे आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्स का मतलब क्या है? कि जो सबको क्या करता है? अपने आप में कंटेन करता है। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके सारे के सारे क्या रहते हैं? सबसेट रहते हैं। इन ए डिस्कशन इन ए सेट थ्योरी ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर ट्रीटेड एज सबसेट ऑफ ए बिग सेट नोन एज द यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल U। जो U होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? यूनिवर्सल सेट को। और यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे क्या रहते हैं? अंदर समाहित होते हैं और सारे के सारे क्या रहते हैं? सिंगल में कंटेन रहते हैं, तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 है, B इज इक्वल टू 3 4 5 है, C इज इक्वल टू 2 6 7 है, U इज इक्वल टू 1 2 से 6 1 तक है। तो यहाँ पर जो U होगा, ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर U होगा उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और ABC आप देख रहे हो कि सारे के सारे क्या हो रहा है? इसमें कंटेन हो रहा है। फिर आता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आपको जो कंप्लीट होता है उसे यूज से यूनिवर्सल से दिखाते हैं। यू ऑफन यूज पिक्चर्स टू हेल्प इन ओवर थिंकिंग इन सेट थ्योरी टू वी use pictures which are closed curves such as circles, triangles, rectangle, etc. These closed curves are known as Venn diagram और simply Venn diagram। देखिए क्या है कि जो सेट थ्योरी है उसको इजी वे में समझने के लिए जो वेन डायग्राम का यूज़ किया जाता है, तो उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये यहाँ पर है। आगे आता है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट है, उनमें क्या क्या है? तो पहला है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या है? जोड़ना। यूनियन का मतलब क्या है? जोड़ना। तो यूनियन ऑफ सेट इफ A and B are two set then union of the set A and B are denoted by A union B is the set of elements which belongs either to A or to B or both A and B। देखिए कहीं पर A यूनियन B लिखा हुआ है, इसका मतलब है सारे के सारे एलिमेंट जो A में भी है, सारे के सारे एलिमेंट जो B में भी है और सारे के सारे एलिमेंट जो A और B दोनों में भी है, तो उनको क्या बोला जाएगा? A यूनियन B बोला जाएगा। अब देखिए A यूनियन B का मतलब है जैसे X है वो X बिलोंग कर रहा है A से और X बिलोंग कर रहा है B से, मतलब कि ये A वाला भी सारा पार्ट आ जाएगा, B वाला भी सारा पार्ट आ जाएगा और कॉमन वाला भी पार्ट आ जाएगा किसमें? यूनियन में। तो क्लियरली है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे है जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 3 4 5 6, देन A यूनियन B में वो आ जाएगा जैसे 1 2 3 दोनों में है तो 3 भी आ जाएगा,
4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। यूनियन में क्या होता है, कंप्लीट आ जाएगा और एक वर्ड और आएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो दोनों कॉमन है वो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन। जैसे ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है तो इनमें कॉमन क्या है, 3 और 4 दोनों में है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3,4 हो जाएगी। समझ में आ गया। तो यूनियन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की क्या प्रॉपर्टी रहती है, पहली होती है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब जो आइडेंटिटी के साथ में है, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये है ए यूनियन ए इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, ए रहता है। दूसरा ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या रहता है, हमेशा ए रहता है। ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए के साथ में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। फिर आता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखते हैं, इसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी है ना, साक्षरीयता। फिर आता है ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू, वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर ए यूनियन यू, आप इनको वेन डायग्राम से एक बार समझ लीजिए, वेन डायग्राम अलग अलग बना के, उसके बाद में हमें आगे फिर स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। कल का जो लेक्चर आएगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, जिससे क्या है हम क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।